भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर सहारनपुर जनपद की सभी 7 विधानसभा सीटों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया। घर घर सत्यापन के बाद मंगलवार को 6 जनवरी को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन कर दिया गया। इस पुनरीक्षण में जनपद में कुल 4,32,534 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अपमार्जित किए गए हैं। यह सत्यापन अभियान 4 नवंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा चलाया गया था। सत्यापन के दौरान मृतक, स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित, लंबे समय से अनुपस्थित, डुप्लीकेट तथा अन्य कारणों से नाम हटाए गए। वहीं इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने विस्तार से जानकारी दी है, सुनिए। के जितने भी मतदाता थे सातों विधानसभाओं में, उनको बीएलओ द्वारा एनुमरेशन फॉर्म्स वितरित किए गए और वापस एनुमरेशन फॉर्म्स भरकर जो मतदाताओं द्वारा वापस लौटाए गए उनको डिजिटाइज किया गया। और उसके क्रम में आज 6 जनवरी 2026 को जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है उसका पब्लिकेशन हो रहा है। हमारे जनपद के समस्त बूथों पर हमारे सभी बीएलओ जो हैं ये ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो वर्तमान ड्राफ्ट मतदाता सूचियां हैं उनको चस्पा किया जा रहा है विभिन्न बूथों पर। और साथ ही साथ हमारी जो राजनीतिक दल हैं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, उनको भी इन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट्स की जो प्रतियां हैं वो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में प्राप्त करवाई जा रही है। मैं अब इसमें जो आगे के कुछ कार्यक्रम हैं और साथ में जो कुछ सूचनाएं हैं वो सभी के साथ साझा कर रहा हूं। मैं ये बताना चाहूंगा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का जो नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ था, उस समय जनपद सहारनपुर की 7 विधानसभाओं में 26,42,675 मतदाता थे। इसमें से 22,10,141 मतदाताओं के जो एनुमरेशन फॉर्म्स हैं वो वापस प्राप्त हुए और उनको डिजिटाइज करके ड्राफ्ट रोल में शामिल किया गया है। इसमें विभिन्न कारणों से जो मतदाताओं के नाम हमारे ड्राफ्ट में शामिल नहीं हुए हैं उनकी सूचना निम्न प्रकार है। 74,666 वोटर जो हैं वो मृतक पाए गए। इसके अतिरिक्त लगभग 2,05,472 वोटर जो हैं वो अपने जो पुराना उनका जो वोट जहां बना हुआ था उस स्थल से परमानेंटली शिफ्टेड पाए गए। 47,549 वोटर जो हैं वो डुप्लीकेट थे, उनका ऑलरेडी किसी ना किसी अन्य स्थान पर अपना नाम उनका दर्ज था, जिस कारण से उनको भी हटाया गया। 90,013 वोटर जो हैं वो ऐसे थे जो एब्सेंट थे, अनट्रेसेबल थे, यानी कि वो उनके निवास स्थल पर जब पता किया गया तो बीएलओ ऐसे वोटर्स को नहीं ढूंढ पाए। और 14,834 अन्य कारणों से, जिसमें कि मुख्यतः वो लोग शामिल हैं जो जिनको एनुमरेशन फॉर्म दिए गए लेकिन उन्होंने उन फॉर्म्स को भरकर नहीं दिया। कम से कम 3 बार उनको प्रयास किया गया उनसे बात करने का, उनको उनके घर पर जाने का बीएलओ द्वारा, लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया फॉर्म। और ये कुल 4,32,534 इस प्रकार से जो मतदाता हैं वो कम हुए हैं। अभी ये ड्राफ्ट सूची है और इसका आज प्रकाशन हो रहा है। अब 6 जनवरी 2026 यानी आज से लेकर 6 फरवरी 2026 एक महीने तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल किए जा सकते हैं इस मतदाता सूची पर। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो वो फॉर्म 6 भर के अपना क्लेम डाल सकता है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता है कि कोई मतदाता जिसका नाम नहीं होना चाहिए था उसका मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में आ गया है, तो वो फॉर्म 7 भर के अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। ये ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए संबंधित हमारी सभी विधानसभाओं में हम लोगों ने एईआरओस की तैनाती, अतिरिक्त एईआरओस की तैनाती की है और इन एईआरओस के द्वारा प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी और ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस जो हैं ये लिए जाएंगे। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पर सुनवाई करते हुए इनको डिस्पोज करने का समय जो है वो 27 फरवरी 2026 तक का है।
इसी के साथ साथ ऐसे मतदाता जिन्होंने एन्यूमरेशन फेज के दौरान अपना जो 2003 की मतदाता सूची जो पिछला एसआईआर यूपी में हुआ था उसके साथ कोई मैपिंग नहीं कराई गई, उन लोगों को नोटिस इशू किए जाएंगे। ये नोटिस भी आज से इशू होने प्रारंभ होंगे। हमारे बीएलओ जो हैं वो नोटिस इशू कर जो जो नोटिस जारी होंगे वो संबंधित मतदाता को रिसीव करवाएंगे। वो मतदाता को एक तिथि दी जाएगी जिस पर एईआरओ सुनवाई करेंगे। मतदाता उस तिथि पर एईआरओ के कार्यालय में आकर अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के जो नोटिफिकेशन है पूर्व में जारी हुए उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें अलाउड हैं उनकी सूची पहले ही दी जा चुकी है। और यदि वोटर चाहे तो नोटिस प्राप्त करते समय उसी समय बीएलओ को अगर उसके पास वो डॉक्यूमेंट हैंडी अवेलेबल है तो वो उसी समय भी बीएलओ को डॉक्यूमेंट रिसीव करा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि एईआरओ उन डॉक्यूमेंट्स की जो को सत्यापित करके उनको उचित पाते हैं तो फिर सुनवाई जो व्यक्तिगत सुनवाई है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इसमें यह भी अवगत करवाना चाहता हूं कि इस दौरान जो हमारे 18 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2026 को जिनकी पूरी हो रही है या हो गई है वो वोटर्स और साथ ही साथ जो अग्रिम एडवांस फॉर्म 6 भरा जाता है जिसमें 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026, 1 अक्टूबर 2026 इन तिथियों पर जिन जिन लोगों की आयु 18 वर्ष की पूरी होने जा रही है और वो मतदाता बनने के लिए पात्र हैं वो लोग भी अपना फॉर्म 6 भर सकते हैं। फॉर्म 6 के साथ साथ उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना है जिसमें वो ये डिक्लेयर करते हैं कि वो भारत के नागरिक हैं, उनका ऑलरेडी किसी अन्य जगह पर वोटर सूची में नाम नहीं है और साथ में वो जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक सूची दी गई है 13 अभिलेखों की, उन अभिलेखों में से अभिलेख प्रस्तुत करते हुए साथ में फॉर्म 6 वो भर सकते हैं। और मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि इसी बीच में बूथों का पुनः संभाजन इत्यादि भी किया गया है। हमारे जनपद में 27 अक्टूबर 2025 को 2718 बूथ थे, लेकिन क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे कि 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों को 1200 तक ही लिमिट किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में कुछ अतिरिक्त बूथ बनाए गए हैं और आज 3018 बूथ हमारे जनपद में संभाजन के बाद हैं, जो 300 की संख्या इसमें बढ़ी है। और इन सभी बूथों पर नए बीएलओस और आवश्यकता अनुसार सुपरवाइजर्स हम लोगों के द्वारा तैनात कर दिए गए हैं और अब जो भी ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन हो रहा है वो इन नए बूथों की सूची के अनुसार ही किया जा रहा है। क्योंकि अभी ये प्रक्रिया जो है ये 27 फरवरी 2026 तक नोटिस इशू करना, उन नोटिस पर सुनवाई करना, डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करना और जो अन्य फॉर्म 6 फॉर्म 7 के माध्यम से क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस आएंगे उनकी जांच करने का काम 27 फरवरी तक चलेगा। तो इसमें सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता और हमारे सभी वोटर्स और सभी नागरिकों की सहभागिता भी अति आवश्यक है और मैं अनुरोध करता हूं कि वो लोग इस पूरे अभियान में, इस पूरे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि ये पूरी गतिविधि जो है वो प्रॉपरली की जा सके।